लड़े जंग वीरों की तरह तब खून खौल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे तभी तो देश आज़ाद हुआ। नमस्कार, फिर मैं आपके सामने शशि सिंह और कुंवर भगवान सिंह का एक और नया ब्लॉग लेके उनके इतिहास के बारे में उपस्थित हूँ। परंतु मैं आज कुछ उनके साथ में बिताए हुए पल मैं बताऊँगी आपको, जो मैंने बिताए, या वो उनके बारे में बताऊँगी मैं कुछ जो मैंने देखा अपनी आँखों से खुद। वो 1998 में मैं बनारस MSW करने गई थी, तो मैं उनसे मिल के गई। और मिल के गई, जब उनको देख लेते तो बड़ा खुश हो जाते थे, मुझे पता है बड़ा खुश हो जाते थे। अरे बबली है और इसको इसे पढ़ेगी तो मैं इसको इलेक्शन लड़ाऊँगा और ये करूँगा वो करूँगा। और जो वृद्ध सेवा संस्थान खोला था, तो मैंने कहा MSW करने के बाद मैं उसको देखूंगी कैसा क्या है। बहुत सपने थे, ऐसा नहीं मैंने सोचा था। और 98 में जब गई तो मैंने सोचा ही नहीं था कि वो इस उम्र के इस पड़ाव पे हैं। पता नहीं वो हमको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। 1999 में 2 जून को उनका देहांत हो गया। मैंने सुना तो मैं सन्न रह गई। उस टाइम मेरे पेपर था, प्लेसमेंट चल रहा था, मैं आ नहीं पाई, लेकिन मैं आज तक भूल भी नहीं पाई हूँ। तो है ही, क्योंकि मैं बहुत ही साथ रही हूँ, ऐसा नहीं है। उनकी वो पर्सनालिटी बहुत ही प्रभावशाली पर्सनालिटी थी। वो क्रीम कलर का या सफ़ेद कुर्ता पहनते थे, पैजामा पहनते थे, और वो धोती सफ़ेद पहनते थे जो वो ऐसे करके हाथ पे डाली जाती थी, पकड़ के वो चलते थे। तो धोती पहना करते थे। और मोटा जो आँखों पर मोटे ब्राउन कलर होता था, या ब्राउन कलर, खासतौर से ब्राउन कलर का ही चश्मा हमने देखा उनको पहनते हुए। गांधी टोपी पहनते थे। लिबास उनका बहुत ही सादा था, पहनावा जो था बहुत ही सादा था, और तीखी नज़र थी। सभी को पहचानने की उनमें प्रवृत्ति बहुत ही थी। हर चीज़ को वो किसी भी चीज़ को देख लेते थे, गहराई तक जाते थे। उस टाइम मुझे पता है कि वो सिल्क वाले जो होते हैं, सिल्क का कीड़े होते क्या होता, वो उन्होंने लगवाया था। सिल्क कुछ ना कुछ करते रहते थे उनका। मैं सुनती रहती थी कि आज उन्होंने ये किया, आज उन्होंने वो किया, कुछ ना कुछ करते रहते थे। और 92 वर्ष की उम्र में भी आवाज़ में वो बुलंदी थी, वो जिंदा दिली थी, क्षमता थी जिसको कोई भूल ही नहीं सकता। काम करने का जज्बा उनके अंदर इतना था, इतना हौसला था। दूसरों को भी बढ़ाते रहते थे, अपना ही नहीं था, दूसरों को भी बढ़ाते रहते कि ये करो वो करो, बताते रहते थे। इतना हौसला था कि उसी हौसले, उस उम्र पर भी दुनिया को नापने का दमखम था उनके अंदर, बरकरार था। दमखम उनके अंदर दुनिया को नापने का बरकरार था। और वो किसी भी आदमी को तीखी नज़र से पहचान लेते थे, पहचानने का व्यक्तित्व था उन पे। और कुछ वर्ष पहले इसी काम का जिंदा दिली का जो उदाहरण था कि कुछ वर्ष पहले उन्होंने एक सुभाष ब्रिगेड बनाने का की घोषणा की। सुभाष ब्रिगेड बनाने की घोषणा की थी। और फिर उसी को लेकर उन्होंने एक वृद्ध सेवा संस्थान की नींव डाली। और वृद्ध सेवा संस्थान हम लोग जाते थे, तो जब शाहजहाँपुर से पीलीभीत जाते हैं तो रास्ते में ट्रेन से दिखाई पड़ता है कि वृद्ध सेवा संस्थान बना हुआ था। मैं कभी नहीं गई, क्योंकि मैं जब तक आई थी तो वो थे नहीं, और उसके बाद वो बात ही नहीं रही, तो मैं कभी गई नहीं। लेकिन मुझे पता कि वृद्ध सेवा संस्थान खोला उन्होंने। और आज भी कुछ चीज़ें उनकी उन्होंने जो भी ओपन किया, जो भी किया, कुछ चीज़ें मतलब ऐसे ही पड़ी हुई, जिनका कोई आदर ही नहीं हो रहा, निरादर पड़ी हुई है, उपेक्षा हो रही है, और कोई उसकी देख रेख भी नहीं हो रही है। और गांव में भी जो उनका बनवाया गया था चौरा, वो भी कुछ नहीं।
मतलब जो ठाकुर हीरा सिंह थे उनके ज़माने से ही उनका भी कुछ भी नहीं बना है सही से ना। अगर ऑर्डर बनाना था ऑर्डर भी नहीं बनाया गया, मतलब गांव में उनके नाम से कुछ हुआ ही नहीं जो लोग जाने कि हाँ ये कुंवर भगवान सिंह का गांव है। लेकिन ये भी और बच्चे भी अभी उनको ये बस पता है कि हाँ वो थे, ये हुआ वो हुआ, लेकिन टिपिकल किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ था, क्या हिस्ट्री है। इसीलिए मेरा उद्देश्य था कि मैं उनको कम से कम जो उनकी अगली पीढ़ी है उस तक तो पहुंचाऊं, उनको तो पता चले क्या हुआ था, उसके बाद में देखा जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक, मैं यहीं पे इस बात को समाप्त करती हूँ। उसके बाद अगले ब्लॉग में फिर से हम उनके वंशावली के बारे में बताऊँगी। नमस्कार, धन्यवाद।